नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत आप सभी साथियों को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज हम उपस्थित हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ जो कि यूपी पीएससी के संबंध में है। चाहे वो पीसीएस वाले स्टूडेंट्स हो, चाहे आरओ के 2023 वाले स्टूडेंट हो, ये दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण वीडियो यह रहने वाला है। ठीक है, आपको पता है कि चर्चा में चल रहा है कि यूपी पीसीएस का प्री हो, चाहे यूपी पीएससी का पेपर आरओ 2023 हो, इनको कई शिफ्टों में कराने का आपका प्रस्ताव चल रहा है और सुनाई दे रहा है कि कई शिफ्टों में सरकार इसका आयोजन कराने वाली है। क्योंकि पिछली बार आपको पता होगा पिछला पेपर हुआ था आरओ का 14 फरवरी को और उसमें कुछ अनियमितता के कारण पेपर कैंसिल करना पड़ गया। ठीक, अब ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो उनको एक पेपर वो पेपर कराए थे, तो उसी को सरकार या आयोग उसको संशोधित करके कई पेपर में कराना चाह रहा है, जिससे कि कई लाभ कई हानि भी हो सकते हैं। लाभ नहीं, हानि होंगे, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। आपको पता होगा कि कई शिफ्टों में जब पेपर होगा तो उनमें नॉर्मलाइजेशन लागू होता है। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन लागू होता है तो किसके नंबर कितने बढ़ जाए और किसके घट जाए। मान ले मैं पेपर फर्स्ट शिफ्ट में दे रहा हूँ, मेरा पेपर आसान है, और आप लोग कोई आप में से कोई साथी सेकंड शिफ्ट में पेपर दे रहा है, उसका पेपर कठिन है। तो हो सकता है कि मेरा नंबर बहुत ज़्यादा घट जाए, उसका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या आपका बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, मेरा घट जाए, या मेरा बढ़ जाए आपका घट जाए। ये नॉर्मलाइजेशन का चक्कर होता है। ठीक है, तो आज से पहले कभी भी यूपी पीएससी के पेपर हो, चाहे आरओ पेपर हो, चाहे आपका पीसीएस और पीडी का पेपर हो, इसमें कभी नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हुआ है, लेकिन अब नॉर्मलाइजेशन लागू होने वाला है। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको अभी से कार्य करना होगा। आपको बताया जा चुका है कि पीसीएस का प्री जो पेपर था जो 27 अक्टूबर को होने वाला था, वो पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, अब पोस्टपोन हो चुका है तो पेपर जल्द ही आयोग कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जारी करेगा पेपर के संबंध में, और वो आयोग नोटिफिकेशन जारी करे उससे पहले ही आपको एक प्रयास करना है, और प्रयास के माध्यम से कुछ लोगों के पास पत्र भेजना है, या अभी मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। वह कार्य करना है कि जिससे आयोग को सूचित किया जा सके कि लड़कों की, जो हमारे छात्र, हमारे भाई जो भी पेपर देने वाले, जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, उनकी क्या मांगे हैं और जिसके तहत ये क्या फायदे और क्या नुकसान है। ठीक है, तो देखिए आपको एक लेटर हमारे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दिख रहा होगा, जिसपे हमने डाला हुआ, बहुत सारे साथी हमारे देखे भी होंगे। ठीक है, तो उसके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि ये एक यही फॉर्मेट है। इसको आप कॉपी करके डाल सकते हैं, या इसका प्रिंट भी निकाल के आप लिखवा सकते हैं, स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। तो अभी हम सब कुछ बता रहे हैं। देखिए आपका लेटर है सेवा में, जिसको भी भेजना हो आपको, विवादों से बचने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार का चयन सुनिश्चित कराने के लिए यूपी पीसीएस का, आप देखिए 8 दिसंबर आप हटा दीजिएगा, अभी क्या डेट देता है आयोग ना, तो आप 8 दिसंबर वगैरह हटा सकते हैं। आरओ यूपी पीसीएस का एक शिफ्ट में कराए जा रहे कर रोज। ठीक है, आदरणीय महोदय, मुझे उम्मीद है कि यह पत्र आपको अच्छे स्वास्थ्य और उच्च मनोबल के साथ मिलेगा। मैं यूपी पीएससी 2024 परीक्षा और आरओ के बारे में चिंता का विषय आपके ध्यान में लाने के लिए लिख रहा हूँ। यह मेरे और कई अन्य उम्मीदवारों के संज्ञान में आया है। यूपीपीएससी परीक्षा 2007-8 के कई शिफ्टों में निर्धारित है। हम निष्पक्ष तरीके से परीक्षा आयोजित करने के आयोग का प्रयास की सराहना करते हैं। मैं विनम्रता पूर्वक आपको विचार के लिए निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूँ। तो नीचे सुझाव लिए हुए हैं, क्या क्या है। अधिकतम पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यूपीपीएससी परीक्षा 2024 और आरओ परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित कराना अत्यधिक लाभकारी होगा। जब परीक्षा कई शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो अक्सर प्रश्न पत्रों के कठिनाई स्तर में एक कथित या वास्तविक अंतर होता है। इसमें उम्मीदवारों के बीच में अनुचितता की भावना पैदा हो जाती है, और नॉर्मलाइजेशन से उत्पन्न होने वाली विसंगतियां एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करके आयोग ऐसी विसंगतियां से बच सकता है, और यह सुनिश्चित कर सकता है कि सभी उम्मीदवार एक समान स्तर के मूल्यांकन किया जाए। इसके अतिरिक्त एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने से लॉजिस्टिक मुद्दों, तकनीकी गड़बड़ियां या शेड्यूलिंग संघर्षों की सामना कम हो जाएगी, जो कई शिफ्टों से उत्पन्न हो सकती थी है। यह उन समग्र तनाव और चिंता को भी कम करेगा जो उम्मीदवारों को ऐसे कारकों के सामने आने पर सामना करना पड़ता है। इन सभी अतिरिक्त यह भर्ती कोर्ट में कानूनी दांवपेच से फंसने का जोखिम रहेगा। ठीक है, अतः हमारी कुछ मांगे इस प्रकार। कौन कौन सी मांगे देखिए, लिखा हुआ है। यूपीपीएससी 2024 आरओ परीक्षा एक शिफ्ट में कराने की दिसंबर में कराई जाए। एसओपी में परिवर्तन किया, जो स्टेटल ऑफिसर प्रोसीजर है उसमें परिवर्तन करके 10 से 20 किलोमीटर किया जाए, ताकि पर्याप्त सेंटर मिल सके। परीक्षा किसी भी हाल में दिसंबर से आगे न जाए, क्योंकि ये हमारे समय और भविष्य की बर्बादी है। नॉर्मलाइजेशन किसी भी हाल में नुकसानदायक है और सामान्य अध्ययन की परीक्षा में, अतः इससे बचा जाए ताकि कोर्ट में ना फंसे। ठीक है, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि 8 दिसंबर को एक सही शिफ्ट में यूपीपीएससी परीक्षा आयोजित करने इस प्रस्ताव का विचार करें। यह कदम परीक्षा की प्रक्रिया, निष्पक्षता और पारदर्शिता और उच्चतम मानकों के चयन के सुनिश्चित करने के लिए बहुत योगदान होगा।
इस अनुरोध को पर आप विचार करने के लिए धन्यवाद। मैं सकारात्मक प्रतिक्रिया की आशा करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद भवदीय लिख के नाम अपना लिख देंगे, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेट है। इसमें आप थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आपको कुछ और अच्छा लगे तो आप और थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन एकदम मोस्टली यही फॉर्मेट रहेगा। अब आपको ये किसको किसको भेजना है, ये जो लेटर है आप इसको देखिए, सर्वप्रथम आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसको आप लिख के या टाइप करके आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से इन एड्रेस पे लिख सकते हैं, ठीक है। ऑफिस सीएम ऑफिस एड्रेस है, चीफ सेक्रेटरी एड्रेस है, यूपीपीएससी का एड्रेस है, यहाँ पे अखिलेश यादव का जो मुख्य विपक्षी दल के नेता है उनका एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पे होम मिनिस्टर अमित शाह का एड्रेस है, ठीक है। पीएमओ का एड्रेस है, यहाँ सब में भेज सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी स्पीड पोस्ट आप कर सकते हैं या मेल भेज सकते हैं, जिसको समस्या है। तो आप बाकी का और जो भी साथी चाहे अगर स्पीड पोस्ट नहीं करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री यूपी, मुख्य सचिव यूपी, लोक सेवा आयोग यहाँ पर, और जन सुनवाई यहाँ पे आप मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मेल आईडी भी है, यहाँ पे मेल कर सकते हैं। तो आप सभी साथियों जो भी आर का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे यूपी पीसीएस का प्री का एग्जाम दे रहे हैं, आप सभी के लिए यह एकजुट होने का समय है। आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड पोस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा मेल के माध्यम से सूचित करिए सरकार को कि हमको नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, हमको एक ही शिफ्ट में पेपर चाहिए, ठीक है। तो आप जब तक पहुंचाएंगे नहीं अपनी बात को, तब तक सरकार कैसे जानेगी कि क्या चाहिए आपको। तो आप इसको अच्छे से, जितने भी साथी हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आर वाला हो चाहे पीसीएस वाला, आर के लिए भी नॉर्मलाइजेशन नहीं जरूरी है। नॉर्मलाइजेशन के तहत आपको नंबर बहुत घटने बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी प्री में, ठीक है। तो आप इसको लेटर स्पीड पोस्ट करिए चाहे मेल करिए, लेकिन करना सबको है, जरूर करिए, ठीक है। यह है आपको हमारे यूट्यूब चैनल, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा ये टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप जुड़े ही होंगे, आप जुड़े होंगे, और नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ जाइएगा इसमें जुड़ के आप यहाँ से लिख सकते हैं और उस यहाँ से आपको लेटर मिल जाएगा, ठीक है। इस लेटर को आप जरूर भेजिए, ठीक है। तो यही आपको बताना था कि नॉर्मलाइजेशन कतई जो आर के स्टूडेंट हैं चाहे पीसीएस के स्टूडेंट हैं उनके लिए लाभप्रद नहीं है, इसको सरकार को लागू नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसको अपोज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए, मुख्य सचिव तक पहुंचाइए, और या यूपीपीएससी का जो यूपीपीएससी का जो अध्यक्ष है उसके तक पहुंचाइए, संजय सेनेट है ना जो उसके अध्यक्ष, उनको पहुंचाइए, मेल कीजिए, स्पीड पोस्ट कीजिए, कोई मंत्री विधायकगण हो उनको पोस्ट दे दीजिए। आप जैसा भी जो करना चाहें उसको करिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका, यही आपको सूचित करना था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आर और पीसीएस के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो बस यही सूचना थी, इसी के लिए हमने आज का वीडियो बनाया है, ठीक है। धन्यवाद। यूपीपीएससी से संबंधित कोई भी और जानकारी होगी तो हम आपको आगे सूचित करते रहेंगे, यूपीपीएससी से संबंधित कोई भी जानकारी होगी, ठीक है। धन्यवाद।